देखिए, आप भी एक 9 टू 5 जॉब कर रहे हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। आप सोच रहे हो कि एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जिससे आपकी एक साइड इनकम स्टार्ट हो और धीरे-धीरे जब वो बिजनेस बड़ा हो जाए, तो आप अपनी जॉब को स्विच करके उस बिजनेस पर फोकस करके और एक बहुत अच्छा वेल सेटल लाइफ जी सको। आपने आए दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखे होंगे कि काफ़ी सारे लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं बिजनेसेस करके, और आप कहीं ना कहीं स्टक हो इस चीज़ को लेकर कि यार क्या जॉब से ये सब चीज़ें हासिल करना पॉसिबल है या नहीं है। इस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। देखो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस दूंगा जिससे आपकी जॉब भी नहीं जाएगी और आप एक बिजनेस भी शुरू कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पे। दोस्तों, सबसे पहली चीज हमें यह समझना होगा कि बेसिकली जो प्राइवेट कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं, जितने भी लोग जो प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, किसी बैंक में है, किसी आईटी फील्ड में है, किसी भी तरीके की कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 5 बजे या 7 बजे घर आते हैं और उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने को। तो सबसे पहली चीज, अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, स्पेशली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के बारे में सोच रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक चीज चेक करनी है। जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, कि क्या आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लॉज में ये चीज मेंशन कर रखी है या नहीं कर रखी है। कंपनीज क्या कहती है कि आप अगर हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, आप हमारी कंपनी के साथ जॉब कर रहे हो, तो आप किसी और कंपनी के लिए काम नहीं करोगे। दूसरी चीज वो ये कहती है कि आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट नहीं करोगे। कई कंपनीज ऐसी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे तो फ्रीलांसिंग करिए, आप चाहे तो साइड हसल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि लीगल इश्यूज में अगर आप फंस गए तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात आती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये अलाउड नहीं है, वो किसी प्रकार का बिजनेस बिना हायर अथॉरिटी से रिटर्न परमिशन के अपने बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते हैं। तो ये समस्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रहती है, क्योंकि वो सरकारी विभाग से सैलरी उठाते हैं, वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर जब आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो तो वहां पर इस तरीके से काम नहीं हो सकता है। तो आपको अपनी जॉब को भी सिक्योर करना है, सेव करना है, और आपको एक बिजनेस भी शुरू करना है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज कि ई कॉमर्स बिजनेस किन के लिए बना है। ई कॉमर्स बिजनेस उन लोगों के लिए बना है जिनके पास पेशेंस है, जिनके पास टाइम है, या फिर वो खुद कोई बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी खुद की दुकान है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या फिर उन लोगों के लिए जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है। तो मेरा ये मानना है कि जब आप जॉब कर ही रहे हो तो पैसा तो आप कमा रहे हो, चाहे कम कमा रहे हो, लेकिन यू आर अर्निंग समथिंग, यू आर नॉट जॉबलेस। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास पैसा है, लेकिन अब आप उसे ग्रो करना चाहते हो, आप नंबर्स बढ़ाना चाहते हो, राइट। अब देखो, यहां पर एक चीज समझो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑफिस जाने से पहले सारे ऑर्डर पैक कर दूंगा और पैक करने के बाद डिस्पैच के लिए भेज दूंगा, मेरी फैमिली में से कोई भी उसे जो है डिस्पैच कर देगा और डिलीवरी हो जाएगी, तो देखो मैं बताता हूँ, ये जुगाड़ का बिजनेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टू बी ऑनेस्ट। ये इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि आप सब चीज मैनेज नहीं कर पाओगे, ना तो आप अपनी जॉब पे फोकस कर पाओगे और ना आप बिजनेस पे फोकस कर पाओगे। तो अब जो मेन सवाल आता है कि इसको कैसे शुरू करना है, मैं आपको बताता हूं। स्टेप बाय स्टेप समझना और ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो जॉब के अंदर रहते हुए ई कॉमर्स बिजनेस, और वो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, दैट इज अमेजोन का जो FBA प्रोग्राम है। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनना और फिर उसके बाद खुद डिसाइड करना। Amazon FBA प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या होता है, जब हम Amazon के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो Amazon ये कहता है कि आप चाहें तो अपने कुछ प्रोडक्ट हमारे जो वेयर हाउसेज हैं उसमें रखवा दीजिए। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा, हमारी टीम उससे पैक करेगी, कस्टमर को डिलीवर कराएगी, पेमेंट रिसीव करेगी, हमारा कमीशन उसमें से डिडक्ट करेगी और आपके बैंक में ट्रांसफर करेगी। दैट्स इट। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो हमारी टीम वहां से जाएगी, प्रोडक्ट को पिक करेगी, वेयर हाउस में लेकर आएगी, वेयर हाउस पर एक टीम उसे चेक करेगी कि क्या वो प्रोडक्ट वापस सेल करने लायक है या नहीं है। अगर वो सेल करने लायक है तो उसे वापस ठीक करके अपने रैक्स में रख देगी और रीसेल कंडीशन में उसे वापस तैयार कर लेगी, ताकि वो दूसरा भी कोई अगर उसे ऑर्डर देना चाहे तो वो दे सकता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो Amazon की टीम आपको नोटिफिकेशन, एक तरीके का ईमेल भेजेगी कि ये प्रोडक्ट अनसेलेबल कंडीशन में है, आप इसे वापस मंगवा लीजिए। तो ये तरीका, इस तरीके से Amazon काम करता है, Amazon FBA। रही बात फ्लिपकार्ट और मीशो की, तो उस पर आप इनिशियली ये सब चीजें नहीं कर सकते हो, स्टार्टिंग से ही ये सब चीजें नहीं कर सकते हो। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी नहीं कर सकते हो और मीशो के ऊपर भी आप स्टार्टिंग में ये चीजें नहीं मैनेज कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे ग्रो करना चाहते हो तो Amazon को हमेशा प्रायोरिटी रखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर चीज आती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि हमें Amazon FBA करना है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर प्रोडक्ट कौन सा सेल करें। तो देखो, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, टाइम निकालकर ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली हमारे चैनल पे आना है। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट और ये कोर्स दो ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से आप चाहे तो प्लेलिस्ट से या फिर आप चाहे तो कोर्स से, इन दोनों में से जो प्रोडक्ट रिसर्च वाली हमारी जो प्लेलिस्ट है इसको देखो। इसमें हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बता रखे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बता रखे हैं कि आप कैसे उसे इंडिया मार्ट से एक्वायर करके और मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल कर सकते हो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो गई कि आपको Amazon FBA की तरफ जाना है, जहां पर आप अपनी जॉब में कंटिन्यू करते हुए एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। अब आते हैं हम लोग लीगल फॉर्मेलिटीज पे। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को पहले प्लीज लाइक कर लो। वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले स्टेप पे। हमें पूरा रोड मैप समझने की जरूरत है कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है। स्टेप 1 जो होगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होगा, आपको ये चेक करना है कि आपकी कंपनी अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। देखो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको परमिशन नहीं मिल रही है, तो आपकी फैमिली मेंबर में से आप किसी के भी नाम पे एक GST सर्टिफिकेट बनवाएंगे। चाहे आपकी मदर हो, आपकी फादर हो, आपका ब्रदर हो, आपकी सिस्टर हो या फिर आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, आपकी फैमिली मेंबर का GST सर्टिफिकेट बनाएंगे। और GST सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास एक पैन कार्ड होना भी जरूरी है। तो पैन कार्ड और GST सर्टिफिकेट का आपको पहला काम करना है। अब सर्टिफिकेट बनाते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जो फर्म क्रिएट करेंगे, जो आपका बिजनेस होगा, उस बिजनेस का आपको नाम भी डिसाइड करना है अच्छे से, ठीक है। ये चीजें आपको स्टेप 1 में करनी है। स्टेप 2 में आपको एक बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में कंपनीज आपको ये कहती है, जो भी HDFC हो गया, एक्सिस बैंक, ICICI, जितनी भी कंपनीज है, जितने भी बैंक्स हैं, वो ये कहती है कि आपको एक महीने में मिनिमम बैलेंस मैनेज करना होता है। लेट्स से 10,000 रुपए, तो आपको 10,000 उसमें रखना है। वो पैसा आप ही का है, वो बैंक लेके अपने अकाउंट में नहीं रख रही, वो आप ही के पास रहेगा, बट ये मेंटेन करके रखना है उस करंट अकाउंट में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि जब हम हमारा करंट अकाउंट ओपन कराएंगे, हमारा GST सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और हमारा पैन कार्ड बनवा लेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स हमको Amazon को प्रोवाइड कराना है। Amazon क्या करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद जो मैंने आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की जो वीडियो बताई थी, प्रोडक्ट रिसर्च करने वाली, जो आपको प्लेलिस्ट बताई थी, उसमें से जो भी प्रोडक्ट आप फाइनल करते हो उसको आप एटलीस्ट जेनरिक में लाकर सेल कर दो। जेनरिक का मतलब क्या होता है? जेनरिक का मतलब होता है नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। आप जेनरिक में लाके उसको लिस्ट करोगे और जैसे ही आप लिस्ट करोगे उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि किन प्रोडक्ट्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके कुछ प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को, अगर वो प्रोडक्ट यूनिक है, तो उन प्रोडक्ट्स को आप Amazon के वेयरहाउस पे भिजवा सकते हो। एक चीज मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। अगर आप जेनरिक में सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड है, तो हो सकता है कि आपके जैसा प्रोडक्ट कोई भी लाके सेल कर देगा, तो आपको सेल नहीं आएगी। अगर आपके पास समय है, आप जॉब कर रहे हैं, एक छोटी सी यहाँ पर प्रो टिप देना चाहूंगा आपके साथ। अगर आपके पास समय है, आपके पास टाइम है 6 मंथ या 1 ईयर का, तो आप पहले से ही एक अच्छा सा नाम किसी भी कैटेगरी में ट्रेडमार्क करा लो। अगर आप कपड़े सेल करना चाहते हो तो क्लास 25 है, और अगर आप एडिबल ऑयल सेल करना चाहते हो तो क्लास 29 है। जिस भी तरीके का प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो उस कैटेगरी में आप ट्रेडमार्क करवा दो। आपका ट्रेडमार्क हो गया, आपका GST सर्टिफिकेट हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आप अपने ब्रांड से अपने प्रोडक्ट को लेबल करा के अपने Amazon के वेयरहाउसेस पे भिजवाओगे, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स को भिजवाना पड़ेगा। स्टेप 3, भिजवाने से पहले आपको अपने GST सर्टिफिकेट के अंदर उस Amazon वेयरहाउस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के नाम में ऐड करना है। आपको GST सर्टिफिकेट में वो नाम ऐड करवाने के बाद ही परमिशन मिलेगी कि आप वेयरहाउसेस में उन प्रोडक्ट को भिजवा सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद जब आपको लगेगा कि अब मेरा बिजनेस थोड़ा ठीक ठाक चलना स्टार्ट हो गया है, तब आप, अगर आपकी फैमिली मेंबर्स को लगता है कि आप संभाल लोगे, तो आप फ्लिपकार्ट और मीशो पे भी, मैं फ्लिपकार्ट को प्रायोरिटी दूंगा, मीशो को मैं सबसे थर्ड पे रखता हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हो सब जानते हैं कि इस चैनल पर मीशो से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस नहीं है। मेरी प्रायोरिटी रहती है Amazon, फ्लिपकार्ट,
आपकी खुद की वेबसाइट, और अगर प्रोडक्ट रिटर्न आ गया और प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको आप सिर्फ स्टॉक को क्लियर करने के लिए मीशो पे लगा दीजिए। और एल्स ज़्यादा मीशो के ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इनिशियल स्टेज पे, मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आप अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट पर भी लिस्ट कर सकते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर से कह सकते हैं कि किस तरीके से आप प्रिंटर लाके, लैपटॉप लाके उस लेबल को प्रिंट निकाल के और कस्टमर को जो है प्रोडक्ट डिलीवर कराएंगे। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रोडक्ट पिक कैसे होगा, तो इनकी खुद की टीम आती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो की खुद की टीम आती है, उसे पिक करती है और कस्टमर को डिलीवर कराती है। आपको शेड्यूल करना होता है। ये सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है कि कैसे किया जाता है। तो ये करने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फॉर नेक्स्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर आप उसको चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे और आप देखेंगे कि लेट्स से आप 50,000 रुपीज़ कमा रहे हैं या 40,000 रुपीज़ कमा रहे हैं या मे बी इससे कम कमा रहे हैं, तो आपको पता लगने लग जाएगा कि मैं यार अब इस स्टेज पे हूँ कि 30 to 40,000 रुपीज़ तो अब मैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस से भी अर्न करने लग गया हूँ या लग गई हूँ, तो मैं इसको 40,000 को 3x करने के लिए इस जॉब को छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। जॉब आपको तभी छोड़नी है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉर 1 ईयर और मे बी 6 मंथ तक या 7 मंथ तक या 8 मंथ तक आपको कंसिस्टेंसी के साथ इनकम मिल रही है। अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हुए भी करते हैं ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अमेजोन FBA कंटिन्यू कर सकते हो, जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हो। और मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो ऐसा कर रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल, ये होता है और लोग कर रहे हैं कि जॉब भी कर रहे हैं, अपनी वाइफ के नाम से उन्होंने अकाउंट क्रिएट कर रखा है और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और वाइफ को भी टाइम मिल जाता है कि उस बिजनेस को वो कर पाती हैं और उनको भी अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता भी हूँ। तो ये जो सिंपल सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया, प्रोसेस सिंपल सा है। अगर आपके मन में कभी भी आए कि जॉब के साथ ई कॉमर्स बिजनेस किया जा सकता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे अपनी वेबसाइट पे बिल्कुल किया जा सकता है और यही चीज़ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, उसके बाद वीडियो क्लोज कर देना। सबसे पहली चीज़, जॉब क्विट नहीं करनी है, जॉब को कंटिन्यू रखना है, जब तक क्विट नहीं करनी है जब तक आपका बिजनेस उस लेवल पे नहीं पहुंच जाता। दूसरी चीज़, आपको प्रोडक्ट रिसर्च में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, अच्छे प्रोडक्ट्स रिसर्च करने हैं। तीसरी चीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ बिजनेस में उतरेगा। सेल विदाउट GST वाले वीडियोस ना तो देखने और ना उसकी तरफ आगे बढ़ना है। सेल विदाउट GST वाले बिजनेस वाले वीडियोस ना तो देखने हैं और ना ये बिजनेस करना है। चौथी चीज़, प्रोडक्ट अच्छे से अगर मिल जाता है, बिल्ड योर ओन ब्रांड, टाइम लगेगा, अपना ट्रेडमार्क कराओ, उसके बाद मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्ट करो, टेक योर टाइम। नंबर 5, आप अपने प्रोडक्ट्स को जितने ज़्यादा अमेजोन के वेयरहाउसेस पे भेजोगे उतने ज़्यादा सेल्स आने के चांसेस बन जाएंगे। और नंबर 6, जब आपको लगे कि आपकी इनकम अब उस लेवल पे पहुंच गई है या उससे ज़्यादा हो गई है जितना आप जॉब में दे रहे हो, तो आप अब उस इनकम को 2x, 3x, 4x, 5x करने के लिए जॉब क्विट कर सकते हैं। इतना टाइम लगेगा, लेकिन शुरू के 1-2 साल थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बट अगर आपने सही तरीके से इस बिज़नेस को किया, सही तरीके से मेरे बताए स्टेप्स को फॉलो किया, तो आई एम श्योर आप एक दिन सिर्फ याद कर रहे होंगे कि जितना मैं 1 महीने में कमाता था, आज शायद मैं वो 2 या 4 दिन में या 1 दिन में कमा रहा हूँ। ये पोटेंशियल है। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना सीखना चाहते हो, 2 मेथड बता रहा हूँ। एक पेड मेथड है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, और दूसरा अनपेड मेथड है जो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसको देखो और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूरी तैयारी करो। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए